नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन, और हम लोगों ने पार्ट 3 तक वहां तक कवर कर लिया था। और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। और कल वाला जो वीडियो था, इससे पहले वाला जो आपने पार्ट देखा होगा, उसमें मैंने आपको एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया था, एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में देखा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बात करी थी। और वहां पर मैंने आपको एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि आपको न्यूमेरिकल बोर्ड में लिखा हुआ मिलना होगा, तो सीधा आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा न्यूमेरिकल से बात करेंगे। और कल मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बता दी थी, उनका कहां-कहां वेरिएशन होता था ये भी बता दिया था। आज उन इक्वेशंस ऑफ मोशन से कि वो इक्वेशंस ऑफ मोशन आखिरकार क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी वो बात करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी का है वो ये है कि अ कार एक्सेलरेट विद अ यूनिफॉर्मली from 80 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds। पहला क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है आपको, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, दूसरा आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइए तो पहले क्या लिखिए, जो जो गिवन है मैंने आप गिवन लिखिए। तो बेटा आपको क्या क्या गिवन है, तो गिवन लिखते हैं। तो क्या क्या गिवन है आपको, उसने बोला है कि कार की यूनिफॉर्मली वेलोसिटी, कहीं ना कहीं वेलोसिटी दे रखी। तो पहले ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या दे रखी है बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या रखी बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर। और v आगे कितनी रखी बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर इधर रखी। अब हमको पहले एक्सीलरेशन काउंट करना है। अगर आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है, और क्या कहते रखा है, एक चीज आपको टाइम भी दे रखी है बेटा, कितना दे रखा है, 5 सेकंड। आपको क्या क्या निकालना है बेटा, एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, यहां पर किलोमीटर पर आवर है, यहां पर सेकंड। और अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो मैंने आपको एक्सीलरेशन की यूनिट बताई थी, क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमको कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना है। इससे अच्छा है वहां जाने से पहले हम पहले चेंज ही कर ले यहीं पर। अगर हम 18 किलोमीटर पर आवर को 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, अगर 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो तो क्या करते हैं बेटा, हमने बताया था अगर आपको नहीं याद है तो भाई चांस ऐसे करके आप निकालिए 60 * 60 करके, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या मैंने आपको बताया था कि सीधा आप करिए 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 5/18 से इसका सॉरी 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किलोमीटर से मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं बेटा, 80 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। 80 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेटा 5/80 तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और यहां पर इसको भी कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 36 5/18 इनको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 18 * 36 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। और ये तो ऑलरेडी आपका सेकंड में था ही। अब ये सारी चीजें यूनिट क्या हो गई बेटा, सबकी यूनिट सेम आ गई। यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी सेकंड है। अब हम लोग सीधा इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको तीनों इक्वेशंस अगर याद है कि पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, u u + at था। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s ut + half at स्क्वायर था बेटा। और तीसरी इक्वेशन क्या थी, u स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as या -2as, जो भी आप लिखना चाहें तो वही सही माना जाता है। लेकिन इक्वेशन के हिसाब से आप +2as ही लीजिए, -2as से आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि -2 लिखते हैं वहां पर। अगर हम बात करें बेटा, क्या बात करें कि अगर इन क्वेश्चंस में आपको निकालना है, क्या बेटा, एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। क्या क्या गिवन है बेटा, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको निकालना है क्या बेटा, एक्सीलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करें, अगर आपके पास वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, आपको एक्सीलरेशन करना है, तो आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या, आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगाते हैं, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v now v u plus 80 पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। v आपको क्या दे रखा है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर लिख लो। u क्या दे रखा है बेटा आपका, सॉरी ये तो v क्या था बेटा आपका 10 था, और u क्या था बेटा 5 था, और यहां पर प्लस 1 यही तो आपको निकालना है सर। और t क्या था बेटा आपका 5, यहां पे 5 मीटर थे। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, 10 हो गया, ये हो गया बेटा 5 प्लस, और ये हो गया 8, इसको लिख सकते हैं 5 है, क्या लिख सकते हैं 5। अब यहां पर देखिए प्लस में बेटा इधर आ गया माइनस हो जाएगा, तो 10 - 5 कितना होता है बेटा 5, कितना होता है 5 इक्वल टू 5 है। अगर मैं यहां से एक ही बात करूं बेटा 5/5 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या है बेटा एक्सीलरेशन है।
अगर आप यहां से एक्सीलरेशन निकाल के कितना लेके आए बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप निकाल के यहां पर से एक्सीलरेशन लेकर आए, ठीक है। अब हम बात कर लें तो इसके बाद क्या निकालना, दूसरा चीज निकालना है आपको बेटा डिस्टेंस। क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस। पहले आप एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया, दूसरी चीज आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन में चार चीजें पता होगी। क्या क्या पता होगी, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, फाइनल वेलोसिटी पता होगी, टाइम पता होगी और एक्सीलरेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन आप क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें डिस्टेंस आता है या तो इसमें डिस्टेंस आता है। आप चाहे इस इक्वेशन से लगा लीजिए चाहे इस इक्वेशन से लगा लीजिए, दोनों इक्वेशन से आपका आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सी टफ हो जाती है। हालांकि यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन तो पहली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अगर हम अप्लाई करेंगे, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तो वो क्या कहती है, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहता है। s लिखे हैं बेटा, s लिख देंगे, ये निकालना है। u आपका बेटा अगर आपको याद हो तो 5 दे रखा था, टाइम बेटा आपका 5 दे रखा था, प्लस हाफ a आपका 1 निकाल के लेके आए हो, और t क्या था बेटा आपका 5 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कन्वर्ट करेंगे तो 25 हो गया प्लस हाफ हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है। तो 25 में आ गया इनटू में कितना हो गया बेटा 25 प्लस 25/2, 25 प्लस 25/2, दोनों का एलसीएम सेम नहीं है। जब तक एलसीएम सेम नहीं होगा ये दोनों फ्रैक्शन आपस में जुड़ेंगे, जब तक ये दोनों का एलसीएम सेम नहीं होगा फ्रैक्शन आपस में जुड़ेंगे। इनका एलसीएम सेम करेंगे ऊपर आएगा 50 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 दैट इज 75 डिवाइड बाय 2। और 75 डिवाइड बाय 2 को बेटा क्या लिखते हैं, 75 डिवाइड बाय 2 को क्या कहते हैं बेटा 2 3 जा 6 और आपका आ गया 2 7 जा 35 और आपका 37.5। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई बेटा 37.5 मीटर आ गई। कितनी आ गई 37.5 मीटर आ गई। मीटर क्यों आई सर, किलोमीटर क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने यहां पर किलोमीटर को बेटा सर मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये डिस्टेंस आ गई, आपकी एक्सीलरेशन आ गया। दोनों क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया एक्सीलरेशन और डिस्टेंस पूछा गया था, दोनों चीजें निकाली। यहां से आपका ये न्यूमेरिकल क्या इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आप इस न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे अप्लाई हो रही है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन को आप बेटा देखिए, चाहे चार इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे इन तीनों इक्वेशन में चार वेरिएबल बेटा कितने हैं, चार। 1 2 3 4, 1 2 3 जैसा मैं चार आपको चार में से कहीं कहीं तो कहीं कहीं 3 दे रखा होगा, कितने दे रखा होगा 3 दे रखा होगा, या अगर 3 नहीं दे रखा 2 दे रखा तो तीसरे के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बता रखा होगा, कोई ना कोई आपको हेल्प दे रखी होगी, तभी तो आप चौथा वेरिएबल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ की। हालांकि अगर आप सीबीएसई के हिसाब से जाएंगे, मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है बेटा उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताई थी, डेरिवेशन भी मैं आपको बता सकता हूं, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है अगर आप उठाव देखेंगे तो एनसीईआरटी की सिलेबस बेटा आपकी डेरिवेशन जो है वो 9th से काट दी गई है। हालांकि वो डेरिवेशन आप 11th में पढ़ेंगे, 11th में वो डेरिवेशन आज भी मौजूद है। अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा डेरिवेशन पे, बहुत जल्द, कल आज या कल में आपके पास वो वीडियो भी होगा, आप वहां से डेरिवेशन कर सकते हैं। जिनके स्कूलों में कराई गई है, जिनके स्कूलों में नहीं कराई गई है कोई बात नहीं, आप उसको ना करिए। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप 11th में आपको वापस करनी नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इसलिए ले रहे हैं ना ज्यादा इजी होते हैं ना ज्यादा टफ होते हैं, मीडियम वाले होते हैं तो बहुत बढ़िया होते हैं। आप बहुत ज्यादा टफ करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपके अंदर मोटिवेशन कम होता जाएगा, और अगर आप बहुत इजी करेंगे तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। दोनों चीजें नहीं रहती, ना ओवर कॉन्फिडेंस लाना है ना ओवर कॉन्फिडेंस लाना है और ना लो कॉन्फिडेंस लाना है, दोनों चीजें नहीं करनी है। तो जो मीडियम क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अच्छी बात ये होती है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग बात करें बेटा कि अ बस स्टार्टिंग from rest, a bus starting from a rest moves with uniform acceleration, uniform acceleration कितना का बेटा आपका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। कितने मिनट के लिए चलेगी बेटा 2 मिनट के लिए चलेगी। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, वो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी स्पीड फाइंड करनी है।
क्या फाइंड करनी है बेटा? स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? स्पीड। दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा? डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बस है जो क्या कर रही है? बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से चल रही है। अगर आप कहीं पर से स्टार्ट करेंगे तो आप पहले से स्थिर रहे होंगे, तभी तो आप शुरू कर रहे हैं चलना। तो बस क्या कर रही है? स्टार्टिंग से रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। कहां से चलना? और इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, जिसकी एक्सीलरेशन आपको क्या लगता है बेटा? 0.1 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, यदि कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो आपको क्या क्या गिवन है पहले आपको देखना है। इस क्वेश्चन में को क्या क्या गिवन है? गिवन लिखते हैं। तो पहला गिवन जो है आपका एक्सीलरेशन गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज आपकी क्या गिवन है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, टाइम भी गिवन होगा बेटा, 2 मिनट गिवन है। और दूसरी चीज क्या है? जब कोई भी चीज बेटा रियल जीरो से स्टार्ट हो रही होगी, रेस्ट से स्टार्ट हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कहीं ना कहीं उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जीरो। अब हमको यहाँ पर तीन चीजें दे रखी है। पहला उन्होंने क्या पूछा हमसे? स्पीड पूछी। क्या पूछी बेटा? स्पीड पूछी। क्या पूछी? स्पीड। स्पीड का मतलब यही होता है बेटा, कहना नहीं कि आपकी वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कि आखिरकार आप जो चल रहे हो किस स्पीड से चल रहे हैं 2 मिनट बाद की। तो कहीं ना कहीं अगर फाइनल वेलोसिटी निकाल ले, कहीं ना कहीं v निकाल ले, क्योंकि हमने बोला था वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। दोनों क्या होती है? सेम होती है, तो सेम होती है। अब मैं यहां से अगर v निकालने की कोशिश करूं तो आप v कैसे निकाल सकते हैं? कौन कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? दो इक्वेशन लग सकती है। कौन कौन सी लग सकती है? दो इक्वेशन लग सकती थी, लेकिन दो इक्वेशन लेंगे, सॉरी एक ही इक्वेशन लग सकती है। वो है पहली इक्वेशन, क्योंकि पहली इक्वेशन में आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन चारों चीजें दे रखा है। और यहां पर आपको एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल निकालना है तो आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बता सकते हैं। तो कहां लिखेंगे बेटा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? सबको याद होगी, v = u + at। ये तो रट गई। कैसे? v = u + at। अब v निकालेंगे तो बेटा v निकालना है आपको, u आपने 0 मान रखा है क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा था। वो एक्सेलरेशन आपका कितना बेटा? 0.1 है और टाइम बेटा कितना है? 2 मिनट। अब इस मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 2 * 60 लिखेंगे, दैट इज 120 सेकंड्स हो जाएगा। हां बोलो भाई, 120 सेकंड्स हो जाएगा। हां बोलो, 120 सेकंड्स हो जाएगा। अब इसमें 120 सेकंड्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बेटा? जब 0.1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 का मतलब कोई यहां से होता नहीं है, अगर 0 आप इसी में प्लस सेकंड का मतलब नहीं होता। 0.1 का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे तो यहां से करके देख लीजिए, 0.1 लिखा हुआ बेटा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 1 2 1 और कितने बाद पॉइंट है बेटा? 1 के बाद यहां पर 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? आंसर आपका 12 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 12। तो आपकी वेलोसिटी निकल के कितनी आ रही है बेटा? 12 मीटर पर सेकंड। और यही पूछा गया क्वेश्चन में, इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड क्या होगी 2 मिनट बाद बेटा? 12 मीटर पर सेकंड होगी। ये पहले वाले का आंसर था। दूसरे वाले में बेटा आपको डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस। अब आप चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाइए, चाहे क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाइए, क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड से लगाया है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको लगा करके दिखा। तो सेकंड का जो इसका पॉइंट होगा वो ये होगा कि इक्वेशन ऑफ थर्ड की इक्वेशन की बात करें तो v = क्या होता है बेटा? चलिए इसको सेकंड इक्वेशन से लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन यदि आपको जरा इजी पड़ेगी, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। अब यहां पर से u क्या दे रखा है बेटा? 0 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है सर? 120 सेकंड दे रखे हैं। 1/2 0.1 into t मतलब सर कितना दे रखा है? t आपको दे रखा है बेटा 120 सेकंड्स। इनको दोनों का स्क्वायर करके आपस में इनका ये आपस में 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से होता है 0 आता है प्लस ½ इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो अगर हम मैंने 12 का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है और 144 में 2 जीरो लग जाएंगे, इनटू में 0.1 आएगा, इनटू में 0.1 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके लेके आएंगे बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इक्वल टू यहां पे s चल रहा है प्लस 1 इनटू में 144 00 और इनटू में 0.1 2 से काटे इसको, 2 7 जा 40 2 जा 4 डबल 0 तो आपका क्या बचा बेटा 72 इनटू 0.1 इसका 0.1 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा आपको 720 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 720 क्योंकि 0.1 के बाद यहां नंबर है और जब इसको हटाएंगे तो 0.1 यहां पे आ जाएगा तो आपका तो कितना आ जाएगा 720। ये आगे क्या आ गई बेटा डिस्टेंस आ गई मीटर। क्या आ गई डिस्टेंस आ गई मीटर में। तो
दोनों न्यूमेरिकल आई होप क्लियर होंगे आप सभी को। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल थे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये आपको मोटिवेशन देंगे कि आपको क्या है क्वेश्चंस आने लगे। तो आप अगर आपको ये आने लगे या आपको नहीं समझ में आ रहा है बाय चांस किसी फॉर्म में, तो आप एक बार फिर से ट्राई करिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लगा के ट्राई करिए, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर में आगे जो टॉपिक है बढ़ने से पहले, वो क्या है बेटा, ग्राफ। क्या है, ग्राफ। क्योंकि जब भी आपका जितने पढ़ा होगा आपने सभी ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी आप देख रहे हैं। तो पहला हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह लो आप, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 9th में आपके लिए अभी सेम है। 9th में आपके लिए दोनों का ग्राफ सेम है, क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं। 11th में अलग इसके ग्राफ अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं कि अगर बॉडी कहां पे बेटा, रेस्ट पे, कहां पे है, एट रेस्ट। फिर बात करेंगे दूसरा इसके बारे में, एट यूनिफॉर्म मोशन पे है, अगर यूनिफॉर्म है, और फिर नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड इसकी बात करेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। तीनों के लिए ग्राफ पढ़ेंगे। पहला ग्राफ एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो दो चीजें आएंगी ग्राफ में। एक आएगा बेटा एक्स एक्सिस में आपका टाइम आएगा, एक्स एक्सिस में आपका टाइम आएगा, और यहाँ पर आपकी क्या आएगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बात की दोनों को डी से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं, दोनों सेम है। अब अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है बेटा, क्या है, रेस्ट पर है, तो समय के साथ साथ वो बॉडी क्या करे, वो बॉडी क्या होगी, वहीं पर रुकी रहेगी। समय के साथ साथ क्या होगी, अगर वो 2 मीटर पे थी तो समय बढ़ता जा रहा है, बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। अगर वो 1 मीटर पर थी तो समय बढ़ता जा रहा है, बॉडी 1 पर ही रहेगी। ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ना, वैसा हो गया स्ट्रेट लाइन। आज तो जब आप 11 में पढ़ेंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों में अलग-अलग दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन में तो जब बॉडी रेस्ट पर है तो मोशन और डायरेक्ट मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीधा ही हो रहा है। तो आपके लिए बॉडी ये रेस्ट के लिए सेम ग्राफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का है। लेकिन अगर आप 11 की बात करेंगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी डिस्टेंस आपकी जीरो नहीं हो सकती। तो ग्राफ नीचे भी आता दिखेगा आपको। वो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर आपका ऐसा बन के आ जाए, ये भी ग्राफ सही होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता। हम वो 11 की बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि बात क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ये टाइम हो गया बेटा, और आपका ये क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जब एक यूनिफॉर्म मोशन में है वो लगातार बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले 2 मिनट में यहाँ था, फिर अगले मिनट में वो, ये सारी चीजें क्या होगी, सेम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, सेम। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ हो गया, क्योंकि ये बढ़ता जाएगा। पहले 2 मिनट में 1 मिनट चला, अगले 2 मिनट में 1 मिनट चला, अगले 2 सेकंड में 1 मिनट चला, अगले 2 सेकंड में ये यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप सभी को पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा भी ग्राफ, ये ऐसे ऐसे चल सकते हैं। ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये तीनों ग्राफ आई हो तो आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा, वो बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी बात करेंगे बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, बात आपके लिए 9th में हमने कहा क्या सेम है। लेकिन जब आप 11th में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि ये दोनों बातें एक्चुअल में डिफरेंट होती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ दोनों डिफरेंस होते हैं। लेकिन अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दोनों के सेम होगा। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर अभी के लिए, तो ये क्या है बेटा, हमारा टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये क्या है बेटा, वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस में हमारा टाइम है और वाई एक्सिस में हमारी क्या है, वेलोसिटी। पहला पॉइंट क्या होगा, जब रेस्ट पर, कैसी होगी, रेस्ट। अगर आप रेस्ट पर हैं, अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपकी वेलोसिटी हमेशा जीरो ही रहेगी। क्या आपकी वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी, हाँ, क्योंकि अगर आप रेस्ट में, मैंने आपको कहा था जब आप रेस्ट पर है तो आपकी डिस्टेंस ही नहीं होगी, और जब आपकी डिस्टेंस ही नहीं होगी तो स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो ही रहेगी, मतलब समय के साथ वो जीरो ही चलती रहेगी। दूसरा आता है बेटा एट यूनिफॉर्म। ऐसा यूनिफॉर्म, कैसी बात कर ले, यूनिफॉर्म। कहां बात कर ले, यूनिफॉर्म। और तीसरा आता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म।
पहले अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये मेरा टी हो गया बेटा और ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये हो गया बेटा आपका टी और ये हो गई आपकी वेलोसिटी। नहीं दिख रहा होगा, ये हो गया बेटा आपका टाइम और ये हो गई बेटा आपकी वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें बेटा, किसकी बात करें, यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म में जो आपकी वेलोसिटी वो लगातार सेम ही रहेगी, चाहे यहां बना लीजिए चाहे यहां बना लीजिए। अगर आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो टाइम के अनुसार वो यूनिफॉर्म है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती रहेगी। ये लगातार यूनिफॉर्म है, स्टेट है, कैसा बनेगा, स्टेट है। नॉन यूनिफॉर्म में अलग भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म में आपका अलग हो सकता है कि आपका ऐसे आपका ऐसे करके बन जाए, कैसे बन जाए, ऐसे करके, जैसे पहाड़ बनते हैं अपने वैसे बन जाए, कैसे, ऐसे, क्योंकि पहले हो सकता है आपकी वेलोसिटी ज्यादा थी, धीरे गिर गई, फिर तेज हो गई, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको कि जब रेस्ट पर होगी तो वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी और उसकी कोई वेलोसिटी, दोनों चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, लगातार सेम होगी, इसीलिए वो सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, तो कुछ का ऐसा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म के लिए पॉसिबल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटे से ग्राफ की और, जो कि एक्सीलरेशन के लिए है। उस ग्राफ के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो, क्योंकि गला बिल्कुल खराब है और इसी वजह से थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अगला ग्राफ है बेटा आपका एक्सीलरेशन टाइम। इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है बेटा, सिर्फ दो ग्राफ बनाया जाएगा, एक यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सीलरेशन आपका कभी भी रेस्ट पर नहीं होगा, एक्सीलरेशन अगर रेस्ट पर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है, और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा। अब हम लोग जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें, इसकी बात करें बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये हो गया, ये टाइम हो गया, ऐसे। लेकिन आप रिटार्डेशन अगर आपको बोला जाएगा कि हमने क्या बताया कि एक्सीलरेशन बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब रिटार्डेशन की बात होगा वो लगातार गिरती आएगी उसकी स्पीड, क्या होगी, तो ये स्पेशली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिटार्डेशन के लिए, किसके लिए, रिटार्डेशन के लिए, मतलब जब आपका एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये कब की है, जब एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव होगा, यही ठीक। दूसरी बात करें नॉन यूनिफॉर्म के, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपका एक्सीलरेशन कहां शुरू होगा बेटा, जीरो से क्या शुरू कर सकते हैं, क्या जीरो से शुरू कर सकते हैं, नहीं सर, जीरो से, इसको भी अच्छा जीरो से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन जीरो से नहीं शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे, पॉइंट से शुरू करेंगे, कहां शुरू करेंगे, अरे यार चाहे यहां से बनाएंगे चाहे वहां से बनाएंगे, मतलब नहीं इस चीज का, लेकिन हम लोग इसको एक पॉइंट से शुरू कर लेंगे, तो ये कहां से होगा, यहां शुरू होगा, इसको यहां शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म में आपका एक्सीलरेशन ऐसे हो सकता है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें तो ऐसे हो सकता है, तो ये क्या बेटा, ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये सारे ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाकर के ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज अगर आपको ग्राफ क्लियर नहीं है तो आप सॉल्व क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से एक बार ग्राफ समझ लीजिए, एक बार फिर से ग्राफों को अच्छे से डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक सर्कुलर मोशन का वो खत्म करने के बाद इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो पढ़ेंगे मोशन के बाद वो पढ़ेंगे एनर्जी, क्लास 9 का ये, और इसके बाद बहुत जल्द क्लास 10 के लिए फिजिक्स और उनकी मैथ जो है मैं संडे से या एक दो दिन से बाद से शुरू करने वाला हूँ, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। सबसे पहले आईसीएसई बोर्ड के लिए मैथ का मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स की जो इस समय डिमांड है वो है एपी और जीपी की, वो आपका वीडियो यानी कि कल या परसों में आएगा, एपी पर और जीपी पर दोनों आएगा, और उस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की आईसीएसई बोर्ड की डीपली क्वेश्चंस करेंगे और एपी और जीपी के बारे में और गहराई से जानेंगे, और जो 10th बोर्ड देने वाले हैं सीबीएसई वाले भी, उनके लिए भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत यूज है, क्योंकि आप एपी पढ़ते हैं, आपका चैप्टर नंबर 5 मैथ के हिसाब एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन फिर एनसीईआरटी के हिसाब से और आज 12 से अगर आप देखेंगे तो 12 से आपको देखने को मिलेगा।
हम लोग इन दोनों चैप्टर में डीपली बात करेंगे। इसके बाद 9th के जो केमिस्ट्री का टॉपिक है मैटर अराउंड अस, उस पे भी बात करेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है, उस पे भी बात करेंगे, उसको डीपली समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद फिर हम हिस्ट्री पर भी आएंगे। धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट का कवर करे जाए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा एक बार फिर से देखिए। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर बाय द चांस कोई आपको न्यूमेरिकल पूछना है या कोई आपको जेन्युइन डाउट है तो आप कमेंट पे पिन कर दीजिए, मैं उस चीज को देखूंगा और उस चीज के बारे में ज्यादा डीपली आपको और अच्छा समझाया जा सकता है तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना अच्छा आपको समझा सकूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।